अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चाचा असलम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे। आज हम बात करेंगे एनआरओ के बारे में। एनआरओ किसने दिया और किसको मिला, ये भी आज आपको वाज़िया हो जाएगा। आज बात करते हैं मरियम नवाज़ के बारे में, जो कि जब इनको हुकूमत नहीं मिली थी, मरियम नवाज़ अपनी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे में कहती थी, इमरान खान हम तुमसे एनआरओ नहीं मांग रहे, तुम्हारी औकात नहीं है एनआरओ देने की। लेकिन इमरान खान साहब भी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, जब वो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, कि मैं एनआरओ किसी को नहीं दूंगा, मैं एनआरओ किसी को नहीं दूंगा, किसी के कहने पर किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन हम लोग समझते थे इमरान खान साहब ये क्यों बात करते हैं। इमरान खान साहब को सबूत लाने चाहिए, क्योंकि ये बार बार एक ही बात को दोहराते हैं। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत आई है, 13 जमातों की लोगों ने देख लिया है किसने किसको एनआरओ दिया है। सब करप्शन के केसेस माफ़ हो गए हैं। आपको भी मालूम है, नैब को अपने कंट्रोल में कर लिया गया है, नैब के पर काट दिए गए हैं। आपको सबको मालूम है कि मरियम नवाज़ बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं। हालांकि ये एक ऐसा केस था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ था, पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई थी। ये एक दिन में फ़ैसला नहीं आया था, ये काफ़ी टाइम लगा था। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेशियाँ हुई थी, वकीलों का खर्चा, जज साहब का खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ था। और अब आपने देखा होगा मरियम नवाज़ को इसके ऊपर रिहाई मिल गई है, बाइज़्ज़त उसको बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही चलता है। नैब को चाहिए था कि अपना जो उनका जो इन्वेस्टिगेशन था, प्रोसेस था, उसको पेश करना चाहिए था, उस फाइल को पेश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया और मरियम नवाज़ बाइज़्ज़त बरी हो गई इस केस में। और जब नवाज शरीफ साहब आएंगे वो भी बआसानी पाकिस्तान में बरी हो जाएंगे। इसको कहते हैं एनआरओ 2, लूटो और फिर आकर पाकिस्तान के अदारों को पैसा खिलाओ, पाकिस्तान के लोगों को पैसा खिलाओ और फिर दोबारा करप्शन के लिए तैयार करो और ख़ुद भी तैयार हो जाओ। जैसा कि आपको मालूम होगा, एनआरओ 2 नहीं देना चाहिए था। इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि ये लोग फिर दोबारा करप्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी जो अदारे हैं, वो उनमें जो लोग लगे हुए हैं वो पैसे के पुजारी हैं। वो पैसा लेकर पाकिस्तान को बेच देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नस्लों को तबाह कर जाता है। इसीलिए आज हम लोग पाकिस्तान में ये हालात देख रहे हैं। और बात करते चलें दूसरी, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तलाश गुमशुदा का इश्तिहार भी शाया किया जाए बिलावल भुट्टो के लिए, कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं आप या अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं। इधर सिंध डूबा हुआ है, उनका अपना सूबा सैलाब की वजह से मुतासिर है, लोग परेशान हैं। कोई सिंध का जो हुकूमती वर्कर है, हुकूमती सतह पर जो काम हो रहे हैं वो अपने लोगों के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ लूट के लिए कर रहे हैं, पैसा बनाया जा रहा है। बिलावल उधर बैठकर लॉबिंग कर रहा है कि आने वाली हुकूमत हमको दी जाए, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनूं और मेरे वालिद साहब सदर पाकिस्तान बने। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि सारे फ़ैसले अमेरिका से ही होते हैं। इमरान खान साहब यही तो कहते हैं कि हमको ग़ुलामी नहीं चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, हम अपने फ़ैसले अपने मुल्क में करें, दूसरे मुल्कों में क्यों बैठ कर करें। इसीलिए बिलावल भुट्टो उधर बैठा लोगों को पैसा खिला रहा है, गोरों को पैसा खिला रहा है, जो कि इन लोगों की इज़्ज़त नहीं करते। और बात करते चलें तीसरी, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना है वो असल वज़ीर आज़म है। ये भी हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।